नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में भी हो रहा है। नीतीश कुमार भले ही चोर दरवाजे से सरकार बना ले गए, बीजेपी के साथ नंबरों के बल पर वह अब सरकार में है। अब जब भी विधानसभा बजट सत्र होगा तो आप देखेंगे कि जो पक्ष में थे वो विपक्ष में बैठे होंगे और जो विपक्ष में थे वो एक दल पक्ष में बैठा होगा। फिर से नीतीश सरकार, नीतीश सबकी पसंद है क्योंकि नीतीश को देखकर विपक्ष, बिहार का हर विपक्षी दल एक ही गाना गाता है कि तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खींचा चला आता। ये स्थिति है नीतीश कुमार की। लेकिन दर्शकों, राजनीतिक ईमानदारी, राजनीतिक विश्वसनीयता, राजनीतिक उदारवाद भी एक चीज है। इस देश का लोकतंत्र अपने प्राचीन लोकतांत्रिक मूल्यों और आधुनिकता का समावेश है। लेकिन नीतीश कुमार इन सब सरेआम नीलाम कर दिया। नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके। अब तो नीतीश कुमार को लेकर बिहार में अलग अलग कहावतें बनने लगी कि बिहार का लिट्टी चोखा और नीतीश कुमार का धोखा दोनों ही प्रसिद्ध है बिहार में और बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार यूटर्न मार गए, फिर से सरकार बना गए भाजपा के साथ। लेकिन क्या नीतीश कुमार अपने आप में सहज महसूस करते होंगे जब वे सम्राट चौधरी के साथ खड़े होते, या बीजेपी के नेता उस समय के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सिन्हा साहब के साथ खड़े होते होंगे? क्या कुछ नहीं कहा। सम्राट चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं आज जो मुरेठा बांध रहा हूं वह मैं तभी खोलूंगा जब नीतीश कुमार को मैं सत्ता की कुर्सी से हटा दूंगा। ये तमाम चीजें नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के द्वारा बोली गई, तो नीतीश की तरफ से भी बीजेपी पर और बीजेपी के नेताओं पर कई आरोप भी लगे। सम्राट चौधरी मुरेठा वाले बयान पर उस जेडीयू के नेता है नीरज कुमार, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि सम्राट चौधरी के नाम का ही नहीं पता। उन्होंने कितनी बार ही अपना नाम बदल दिया। जैसे उन्होंने बोला बकौल नीरज कुमार, आप बाइट भी सुनिएगा, कि मैट्रिक में सम्राट चौधरी मौर्य, 2005 में राकेश कुमार और 2010 में सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, 2020 में सम्राट चौधरी पिता शक्नी चौधरी। तो बताएंगे कौन सा सही है? तो ये तमाम तरह की बातें और वार पलटवार ये उस दौर का है जब नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे और भाजपा विपक्ष में बैठती थी और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन राजनीतिक विवशता ऐसी कि नीतीश कुमार फिर से चले गए और वहां पर सरकार के साथ बड़ा सहज स्थिति में या सहज दिखाने की कोशिश एक तरीके से कर रहे हैं। अब कोशिश नहीं करेंगे तो फिर से सवाल उठने लगेंगे। आपको एक किस्सा बताते हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए तो राजनीतिक हलकों में इतनी हल्की बात होने लग गई है कि नीतीश कुमार शपथ लेने गए, उनकी शॉल राज्यपाल के यहाँ छूट गई। तो नीतीश कुमार ने अपने ड्राइवर को कहा कि भाई वापस ले लो गाड़ी, राज्यपाल के घर हमारी शॉल छूट गई। तो जैसे ही नीतीश कुमार ने दरवाजा खोला राज्यपाल साहब के भवन का, तो राज्यपाल इतने बोल पड़े कि इतनी जल्दी वापस आ गए। तो नीतीश कुमार ने कहा सिर्फ शॉल लेने आया हूँ, इस बार इतनी जल्दी यूटर्न थोड़ी ना मारेंगे। 15, 16, 17 महीने या लोकसभा चुनाव तक तो हम रहेंगे ही साथ में। नीतीश कुमार जो एक टाइम पर बोलते थे कि लालू के पेट में दांत नहीं है, उनके साथ सरकार बना गए। लालू ने कहा कि वे राबड़ी के सामने हाथ जोड़ने आए थे। पाला बदल बदल कर सरकार में बने रहने की जो कला नीतीश कुमार ने अपने बीच में हासिल कर ली है, वो आने वाले समय में इस देश के राजनीतिक भविष्य में कोई नेता ऐसी कला हासिल कर पाएगा, इसमें भी प्रश्न चिन्ह है। इज्जत की नीलामी सिर्फ नीतीश कुमार की ही नहीं हुई, इज्जत की नीलामी तो बीजेपी की भी हुई, बीजेपी के उन नेताओं की भी हुई जो वह कहते थे कि पलट मार सरकार और पलटू मार नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब वह नेता ये भी कह रहे हैं कि किसी के आने और किसी के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग न्यूट्रल हैं। लेकिन दोस्तों, जो बिहार में हुआ, जो बिहार में रचा गया, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त
और दुश्मन नहीं होता है, लेकिन सम्राट चौधरी को भी समझने की आवश्यकता है कि वह अपनी भावुकता को संभाल कर रखे, क्योंकि जो साहेब लोग दिल्ली में बैठे हैं उनके आगे भावुकता का कोई भी मतलब तो कोई भी ककहरा नहीं चलता है। उनके लिए भावुकता नहीं, वास्तविकता जरूरी है, और वास्तविकता में आज के समय में बीजेपी के लिए जरूरी हो चला है सिर्फ सरकार बनाना, भले ही इसके कारण राजनीतिक सिद्धांतों की बलि क्यों ना चढ़ जाए। आप बयान सुनिए पहले नीरज कुमार का, और फिर उसके बाद से बयान सुनिए मुरेठा वाला सम्राट चौधरी का। क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने। त्याग तपस्या बलिदान की पार्टी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नामाकरण में भी फर्जीवाड़ा, डिग्री में भी फर्जीवाड़ा, उम्र में भी फर्जीवाड़ा। हद हालत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी अपना डिग्री लिखते हैं चुनावी हलफनामा में अप टू 7, और 1996 में मैट्रिकुलेशन में रोल नंबर 19, रोल कोड 3218, सम्राट चौधरी मौर्य हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में राकेश कुमार, 2010 के चुनाव में सम्राट चौधरी उप राकेश कुमार, 2020 के चुनाव में सम्राट चौधरी। एक आदमी एक पिता नाम 3, और डिग्री इनका देख लीजिए, इनका डिग्री है पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी। ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, ये नहीं है पूरा ब्रह्मांड में। डीलिट का डिग्री जिससे लिया उस डिग्री उस संस्थान का कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी, और उम्र में तो क्या कलाकारी है। सम्राट चौधरी जी 2005 के विधानसभा चुनाव में 26 वर्ष के, और 2010 में 28 वर्ष के, 5 साल में 2 साल उम्र इनका बढ़ता है। और 2020 के विधान परिषद चुनाव में 51 वर्ष के, 10 साल में 38 वर्ष होना चाहिए, तो हो गए 51 वर्ष। तो उम्र भी फर्जीवाड़ा का शिकार, डिग्री भी फर्जीवाड़ा का शिकार, और साथ ही साथ जो नामाकरण है उसमें भी फर्जीवाड़ा। त्याग तपस्या बलिदान की पार्टी का डीएनए फर्जीवाड़ा का। भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए दूसरी मां समान है। स्वाभाविक है, मैं भावुक होकर मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरी जन्म देने वाली मां जब हमको छोड़कर जा रही थी और जब चली गई तब मैंने मुरेठा बांधा था, और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें विरोधी दल के नेता के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं व्यक्तिगत तौर पर कमिटेड आदमी हूं, आज भी कमिटेड हूं, लेकिन जब मेरी दूसरी मां भारतीय जनता पार्टी इसके सम्मान, इसके वजूद और इनके नेतृत्व का जो निर्णय होता है, इसके सम्मान में यदि हमको अयोध्या जाकर अपना सर मुड़वाना पड़े तो मैं मुड़वाने के लिए भी तैयार। बात स्पष्ट जानिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं मैं। ये पूरी टीम काम करती है, व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। और मैं तो कह रहा हूं, देखिए वो भावुक क्षण था जब मैंने ये बात रखा था, इसमें कई दो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं, हम लोग सभी, विजय जी, प्रेम जी, संजय महू जी, सभी लोग जाएंगे, और मैं अपना मुरेठा और सर को मुड़वा कर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता, व्यक्तिगत निर्णय को निरस्त भी किया जा सकता, लेकिन समाज की समृद्धि, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमारा दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों को हमें जरूर लिख दीजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।
टाइम्स पॉलिटिकल राइट।